वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका आज का साइंस का टॉपिक है जो कि हमने लिया है क्लास फर्स्ट से लेसन 13 सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट में हम क्या कर देखते हैं कि हम लोग घर में कौन कौन सी सेफ्टी देखेंगे, हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, अपनी किताबों को कैसे रखना चाहिए, ज़मीन में कुछ फेंकना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस को हम लोग को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, और जो स्विच होती है उनके अंदर उंगली नहीं डालनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी सेफ्टी के पर्पस है जिससे हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए घर पे, स्कूल पे, रोड पे और खेलते टाइम। तो ये हम इस एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आपको मैं क्या करवा रही हूँ आज, क्लास फर्स्ट का 13 चैप्टर जो कि हमारा साइंस से है, सेफ्टी फर्स्ट, इसकी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। आपको आज की डेट डालनी है 18 to 25 और इसे अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका टिक द करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है वी शुड वॉक ऑन द। आप सभी को पता है हमें कहाँ चलना चाहिए, रोड पे चलना चाहिए, रेलवे ट्रैक में चलना चाहिए, फुटपाथ में चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए। हमें रोड पे जो किनारे किनारे फुटपाथ होते हैं, यानी कि जहाँ पर लोगों के चलने के लिए रास्ते देते हैं, उसे फुटपाथ कहते हैं, वहाँ पर हमें चलना चाहिए, एकदम बीच रोड में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट। हमें रोड को कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, जैब्रा क्रॉसिंग। आप देखते हो ना, वाइट एंड ब्लैक, वो क्या होता है, जैब्रा क्रॉसिंग होता है। ठीक है, तो हमें रोड को हमेशा जैब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, सेफ्टी रूल्स सेव अस फ्रॉम। सेफ्टी रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, सेफ्टी रूल्स हमें इसलिए बनाए जाते हैं हमारे लिए ताकि हम लोग एक्सीडेंट से बच सके। ठीक है, तो सेफ्टी रूल्स सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट। वो किससे बचाता है, हमें एक्सीडेंट से बचाता है, इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, जैसे आपको स्कूल में बोला जाता है ना, क्लासरूम में मत खेलिए, सीढ़ियों में मत दौड़िए। क्यों क्यों बोलते हैं, ताकि आपको चोट ना लगे, इसलिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। फिर आपका बी है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। बी में फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर। हमें रोड को कब क्रॉस करना चाहिए, जब कोई भी गाड़ी आती हुई हमें ना दिखे। ठीक है, क्लियर मतलब एकदम कुछ दिखे ना, एकदम क्लियर। ठीक, तो डू नॉट रन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू नॉट रन डाउन द डैश। हमें नीचे उतरते समय कहाँ से नहीं भागना चाहिए, स्टेयर्स से। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, हमें सीढ़ियों से भागते हुए नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, डू नॉट रन मतलब हमें एकदम भाग भाग के सीढ़ियों से उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, क्या बोलते हैं, स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज प्ले इन द डैश। हमें हमेशा ओपन एरिया में खेलना चाहिए, क्लोज एरिया जैसे क्लासरूम में खेलने के लिए मना करते हैं ना। क्यों मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर है, टेबल है और भी चीज़ें हैं, तो उससे क्या है, उससे आपको चोट लग सकती है और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, गिरोगे तो क्या होगा, चोट लगेगी, खून निकलेगा। तो इसलिए हमेशा हमें उस एरिया में खेलना चाहिए जहाँ पर सामान कम से कम हो। ठीक है, तो ऑलवेज प्ले इन द ओपन। फिर फोर्थ है इसका, डू नॉट प्ले विद डैश ऑब्जेक्ट। हमें कैसे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए, शार्प। शार्प मतलब जिसमें बहुत धार हो, जैसे चाकू, ब्लेड, इन सब चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। फिर सी है आपका, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट में क्या है, ऑलवेज रिस्पेक्ट। हमें 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 किसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसका आदर करना चाहिए, किससे अच्छे से बात करना चाहिए, योर एल्डर्स एंड टीचर्स। हमें हमेशा अपने से बड़ों का और टीचर्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है, योर एल्डर एंड टीचर। फिर लिखा है सेकंड, डू नॉट। डू नॉट मतलब डू नॉट प्ले विथ फायर। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, फायर। फायर यानी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक, फिर थर्ड क्या है हमारा, डू नॉट गेट इन और ऑफ मूविंग बस। हमें चलती मूविंग बस, मूविंग मतलब चलती हुई, हमें चलती हुई बस से गेट इन मतलब ना चढ़ना चाहिए और ऑफ मतलब उतरना। ठीक है, ना ही हमें चलती हुई बस से चढ़ना चाहिए और ना ही उससे उतरना चाहिए। चलती हुई बस में जो चढ़ता है उतरता है ना, उसे चोट भी लगती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है लिखा है फोर्थ क्वेश्चन, वेट फॉर योर टर्न। हमें हमेशा अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कभी भी असेंबली होती है ना, आपको बुलाया जाता है या कॉपी चेक करने के लिए, या फिर आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि जिससे क्वेश्चन करूँगी सिर्फ वही आंसर करेगा, तो हमेशा हमें अपनी बारी का वेट करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डी है आपकी इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सेफ्टी ऑन द रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोड पे क्या सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, येस इट इज़ ट्रू, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। सेफ्टी यानी सुरक्षा ज़रूरी है, सुरक्षा हर जगह ज़रूरी होती है। क्यों, ताकि हमें कम से कम चोट लगे और हम सेफ रहें। फिर सेकेंड है, नेवर प्ले इन द ओपन प्ले ग्राउंड। इसमें लिखा है कि हमें ओपन खुली हुई जगह पे नहीं खेलना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। हमें हमेशा खुली हुई जगह पे खेलना चाहिए। क्यों, ताकि हमें बहुत सारा जगह मिल सके खेलने के लिए, और वहाँ पर सामान कम रहेगा बहुत, तो इससे क्या होगी, हमें चोट लगने की और हम गिरने से बच सकते हैं। तो इसमें लिखा है नेवर, तो नेवर की वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे फॉल्स। फिर लिखा है थर्ड,
फर्स्ट एड इज़ द सेकेंड मेडिकल हेल्प, फॉल्स। जो फर्स्ट मतलब कि पहला। फर्स्ट एड क्या होता है, हमारे पास जब हमको चोट लगती है, जब कभी स्कूल में भी चोट लग जाती है तो क्या होता है, स्कूल में से मैम क्या करती हैं, बॉक्स से कुछ कॉटन निकालती हैं, डेटॉल निकालती है, फिर क्रीम निकालती हैं, है ना, फिर बैंडेज वगैरह और बैंडेड वगैरह निकालती है ना। उससे क्या होता है, जैसे ही आपको चोट लगी, हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम पहला ट्रीटमेंट देते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फर्स्ट एड। क्या कहते हैं, उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए, आपका डेटॉल होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, सीजर होना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके घर में होना चाहिए। सभी बच्चों के घर में एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, ताकि कभी चोट लगे फ्यूचर में तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले अपना ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक, तो ये क्या है, फर्स्ट एड इज़ द सेकेंड मेडिकल हेल्प? नहीं, ये फर्स्ट मेडिकल हेल्प होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एड ही देते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आपको क्या करना है, आज की डेट डालनी है 18 to 25 और ये सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।